देखिए, हमारे मन में ना कई बार ऐसे सवाल होते हैं, कई बार ऐसी बातें होती हैं, सांसारिक तो छोड़ो, आध्यात्मिक की बात कर रहे हैं हम, जिसमें उनका आंसर ना हमको मिल नहीं पाता है, या कई ऐसे विषय हैं जिसका मंथन हम करते भी हैं तो कुछ समझ नहीं आता, या फिर कई बार हम सोचते ही नहीं। ऐसी छोटी छोटी डीप बातें होती हैं जिस पे हम नहीं सोचते हैं कि ऐसा होता है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों। तो एक नई सीरीज हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है स्पिरिचुअल मिस्ट्रीज, जैसा आप देख सकते हैं। और इस सीरीज में हम इन्हीं विषयों को कवर करेंगे, ऐसे विषयों पे हम चर्चा करेंगे जिन पे अधिकतर व्यक्ति जो है ज़्यादातर इतना डीप में ऐसे बात नहीं करते होंगे। और इस सीरीज का ये अभी पहला एपिसोड है। आपको इससे जो भी समझ आए, जो भी आप सीखें, उसको साझा करें। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। देखिए, मान के चलिए एक सड़क है, उस पर हम जा रहे हैं। देखो, प्रकृति में जो भी चीज हो रहा है ना, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, एक प्रकार से ना जनरल बात है। तो ये सीरीज उसी प्रकार से रिलेटेड एक सिनेरियो आपको देगी, आपको समझना है। ठीक, हम सड़क से जा रहे हैं, हमने देखा कि एक चूहा है, उसको सांप जो है वो मार रहा है, सांप ने चूहे को मार के खा रहा है, और हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे, हमने उसको मारा नहीं, कुछ नहीं, छुड़वाने की कोशिश नहीं करी, सांप को भी कुछ नहीं मारा हमने। तो हम ये देख रहे सिनेरियो, इस सिनेरियो का हमको पाप लगा के पुण्य, ये बात है। अब दूसरा एक और सिनेरियो आपको देता हूँ। उसमें एक सड़क है, एक चौराहा है, और एक गाय राइट साइड से आई, लेफ्ट साइड से मुड़ के चली गई। उसके पीछे पीछे एक बंदा आया, हाथ में कुल्हाड़ी लेके, कसाई था वो जो भी। उस बंदे को वहां पे आके कंफ्यूजन हुआ कि गाय किधर गई। अब आपने वो सिनेरियो देखा, उस व्यक्ति के हाथ में कुल्हाड़ी है, आप देख रहे हैं, आपको पता है कि ये व्यक्ति जाके गाय को मारेगा। अब ऐसे सिनेरियो में उसने आपसे पूछा, क्योंकि वो भ्रमित हो गया, अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है कि किधर गई होगी गाय, उत्तर गई, पश्चिम गई, किधर गई। तो आपसे उसने पूछा कि भाई यहाँ से कोई गाय जाते दिखी है, और आपने उसको बता दिया कि भाई इधर गई है गाय ना, यहाँ से लेफ्ट तरफ को गई थी। ठीक है, तो आपने उसको बता दिया ये। अब वो जो व्यक्ति है वो वहां गया और उसने उस गाय को मार दिया, जाके गाय को मारा। अब होता क्या है, अगले जन्म में दोबारा से जन्म हुआ, और वो गाय जो है एक स्त्री बनी। गाय स्त्री बनी, आपका भी फिर से जन्म हुआ। अब उसी स्त्री से, जो पिछले जन्म में गाय थी, आपकी शादी हो गई। शादी हो गई, इसके बाद उसी स्त्री को किसी और से प्रेम हुआ, और उसने कुल्हाड़ी से रात को आपको ही मार दिया, आपका ही उसने जो सर काट दिया रात को। ठीक है, अब समाज में कि भैया कलयुग चल रहा है, क्या क्या नारी कर रही है, बच के रहना चाहिए। डीप विषय तो वो है कि पिछले जन्म में आपने कहीं ना कहीं ये चीज बोली थी, है ना, उसको, एक बंदे को बोला था कि उधर उसने जाके गाय को मार दिया था। तो उस चीज का आपको रिडेम्पशन जो है उस गाय ने जो है लिया आपसे। अगले जन्म में वो लड़की बन के आई और उसने आपका सर को ही काट दिया। पर दूसरी तरफ जो चूहा है, वो चूहा जो आपके सामने मर रहा था, आपने उसको नहीं बचाया, पर उसका दंड आपको नहीं लगा। एक सिनेरियो, उसका दंड आपको नहीं लगा। सवाल क्या बना कि गाय मारी, गाय जो है वो मरी, उसकी वजह से मरी, पर दंड हमको भी लग गया। चूहे को सांप ने मारा, हम थे सामने, हमने कुछ नहीं किया, तो हमको दंड नहीं लगा। एक बात है, तो हमने, हमारे जो सजा है इसमें हमको तब क्यों नहीं मिली जब हम चूहे को मरता देख रहे थे। हम चाहते तो बचा सकते थे, जिस प्रकार से गाय को हम चाहते तो बचा सकते थे। हमने तो जो हो रहा था होने दिया। उसने हमसे जो पूछा, हमने उसको सत्य बता दिया कि गाय इधर गई है, विषय समझे, तो हम क्यों गए। ये पजल थी आज की जो स्पिरिचुअल मिस्ट्रीज के एपिसोड 1 में पहली जो तथ्य जिस पे हम बात करने वाले हैं, वो सिनेरियो पूरा ओवरऑल ये। अब इस पे यहीं से आप पॉज करके जो आपको समझ आता है जितना, उतना आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि मेरे को इस सीरीज के इस एपिसोड में इससे ये समझ में आया, इतना कि ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों। परंतु अब इसके आगे का हम इसका आंसर भी मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं और समझना चाह रहे हैं इसका आंसर क्या है, तो समझिए। देखिए, चेतना, जीवात्मा जो चेतना हमारे, इसके प्रकार बताए गए हैं। तैत्तिरीय उपनिषद, गौड़ीय संदर्भ,
हमारे शास्त्र ग्रंथ जितने भी हैं, यदि हम उनका अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो पता लगता है कि चेतना के प्रकार 5 बताए गए हैं। अर्थात उसकी जो गति का स्तर है, किस तरीके से गुणवत्ता उसकी बढ़ती है, धीरे धीरे चेतना का बल प्रबल होता है, इसके 5 स्तर हैं। सबसे पहला जो प्रथम स्तर उसका आता है वह है अन्नमय कोश, अर्थात आच्छादित चेतना, जिसके अंदर क्या होता है, चेतना ऐसा शरीर धारण करती है जिसमें वृक्ष, पहाड़, पौधे, जितने भी सब्जी है, वेजिटेबल्स अलग अलग प्रकार के, ये रूप में चेतना प्रकट होती है, जिसमें मूवमेंट नहीं हो सकती है, जिसमें रक्त का प्रवाह नहीं निकलता बाहर, ऐसा। अब इसके बाद उसका जो स्तर है वो थोड़ा और बढ़ता है। अब दूसरा जो उसका स्तर आता है वो आता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश में, अर्थात प्राणमय कोश का है संकुचित चेतना। संकुचित चेतना, इसमें जो चेतना है वह शरीर धारण करती है जीवों का अलग अलग, चाहे जलचर हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कर्मी कीट हो, अलग अलग प्रकार के जानवर हो गए ये सब, और सांप और चूहा भी इसी के अंदर आता है, प्राणमय कोश के अंदर संकुचित चेतना। और तीसरा जो कोश है वह है मनोमय कोश, अर्थात मुकुलित चेतना। अब ये यहाँ पे हमने समझना है कि जब सांप जो है वो चूहे को खा रहा था, उस समय पे वो दोनों चेतनाओं का क्या स्तर है, मेंटल का, मेंटल स्थिति उनकी क्या है दोनों की, मेंटल तौर पे वो दोनों ही अभी आते हैं संकुचित चेतना में। और वहीं पर ही जब दूसरा सिनेरियो जिसका दंड हमको मिला अगले जन्म में, उसमें गाय जो है उसकी मेंटल स्थिति, बुद्धिमत्ता कौन से स्तर पे है, वो है संकुचित चेतना। और जो उसको मारने आ रहा है कुल्हाड़ी लेके, उसकी बुद्धिमत्ता कौन से स्तर पे है, मुकुलित चेतना। तो यहाँ पे एक चीज समझिए, कई बुद्धिमान व्यक्ति ये तर्क दे सकते हैं कि भैया जानवरों के पास भी बुद्धि तो होती है, मन होता है ना, वो मनोमय क्यों नहीं? हम जो कह रहे हैं ना कि प्राणमय, तो वो मनोमय क्यों नहीं? तो इसका आंसर इस तरीके से समझिए कि जो संकुचित चेतना है उनकी जो बुद्धि है वो एक स्तर तक स्थित रहती है, अर्थात खाना पीना, सोना, मैथुन क्रिया, ये सब करना, मल त्याग, संतान उत्पत्ति, अपनी रक्षा, इतनी उसके अनुसार ही वो कार्य करते हैं। शेर जब शिकार करता है तो उसको बस शिकार करना है, अपनी सुधा शांत करनी है, उसको इतना कुछ नहीं है कि मेरा दुश्मन था ये, उस दुश्मन का अलग से मेरे को कुछ ये करना है, वो ये काला है गोरा है। वही इंसान जो है वह शास्त्रों को पढ़ सकता है, भगवान को समझ सकता है, इंसान के पास विवेक है, इसलिए मनोमय कोश में है, इसलिए मुकुलित चेतना है। और वो जो कुल्हाड़ी लेके व्यक्ति जा रहा था, उसकी प्रवृत्ति, उसका नेचर ये नहीं है, ये प्रवृत्ति नहीं है मनुष्य की कि जाके वो ऐसे जानवर को मार रहा है। सिनेरियो वो जिसमें वह जानवर जो है वो आपको कोई क्षति नहीं पहुंचा रहा है, आपके जोन में नहीं है, आपके इलाके एरिया में नहीं है, आपको कुछ पास में नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, आप पर्टिकुलर जाके उसके पीछे उसको मार रहे हो अपने किसी पर्सनल एजेंडा के चलते। अपने कहते हैं ना, हमारे खुद के हित के लिए कुछ हम कर रहे हैं, वो उस प्रकार से है। और उसमें आपने भागीदारी अदा करी, आपने उस वाल जिसने कुल्हाड़ी ले रखी थी उसको बताया कि भैया वो उधर गई है। एक प्रकार से भगवान कहते हैं जैसे कि यदि कोई पाप कर्म करता है, हम उसे देख रहे हैं किसी भी तरीके से, तो हम भी उसके भागीदारी बने ना। उसने जो किया वो तो नरक में गया, वो अलग बात है, परंतु आपने जो उसको रास्ता दिखाया उसकी वजह से उस गाय का वध हुआ, गाय जो है मृत्यु हुई, तो उस चीज में आपका भी योगदान सम्मिलित हुआ, उस चीज का आपको दंड मिला। चूहा जो है वो मर गया सांप के हाथों, सांप उसे खा रहा है, तो सांप जो उसे खा रहा है वो संकुचित चेतना, जो मरने वाला प्राणी है चूहा वो भी संकुचित चेतना। तो दोनों संकुचित चेतना है ना, ये चीज हमें समझनी, दोनों प्राणमय कोश में आते हैं। तो उसमें आपने हस्तक्षेप नहीं किया, अगर करते तो वो एक अलग सिनेरियो बनता, वो किसी और एपिसोड में हम वैसे भी कवर करेंगे, परंतु अभी यही है कि उसमें आपने हस्तक्षेप नहीं किया, वो प्रकृति का नेचर है। भगवान भागवतम में क्या कहते हैं, जीवो जीवस्य जीवनम, कहने का अर्थ है एक जीव दूसरे जीव का आहार है।
तो वो प्रकृति का नियम है, उसमें आपने हस्तक्षेप नहीं किया। परंतु जब इंसान पशुओं वाली हरकतें करता है और यदि हम उसमें भागीदारी बनते हैं तो उसका दंड हम, अब वो इस जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले। तो आशा आपको एक छोटी सी पजल थी जिससे कुछ समझ में आया हो कि उस चीज का दंड क्यों मिला, उस चीज का दंड क्यों नहीं मिला, वहां पर भी जीव मर रहा था। अब ऐसे में देखो यहाँ पे एक चीज और है कि ऐसे में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कि ये सवाल हो सकता है ना कि ऐसी परिस्थिति में हमने देखा एक भक्त के भाव से क्या करना चाहिए, संसारिक व्यक्ति के भाव से क्या करना चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चन दिमाग में आ सकते हैं। और यदि हम उसको ना बताते और वो जाके तब भी मारता तब क्या होता, तो एक अलग सिनेरियो है। तो ये सब हम और किसी एपिसोड में कवर करेंगे। परंतु सवाल वही था कि 2 इंसिडेंट होते हैं, है ना, चूहा मरा तो कोई सजा नहीं, गाय मरी तो सजा, ऐसा क्यों? यह एपिसोड 1 था जिसका आंसर भी हमने दिया है। और यदि आंसर से पहले में आपने इसको काट के वहीं से आपने अपना आंसर दिया है तो उसको साझा कर सकते हैं जो आपने आंसर दिया है। और यदि ये पूरा वीडियो आपने देखा यहाँ तक तो इससे जो भी आपको समझ में आया है उसको भी हमारे साथ साझा करिए। और ये सीरीज आपको कैसी लगी ये भी बताएं। इसके भविष्य में और भी एपिसोड आएंगे, वो भी आप देखिए। और इसके अतिरिक्त भी चैनल में बहुत सारे ऐसे अलग अलग सेक्शन विषय हैं जिसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं और कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ज्ञानवर्धक शिक्षा वहाँ से भी प्रदान होगी। और आपका कोई क्वेश्चन इंक्वायरी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।